ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। प्रिय भक्तजनों, आपका स्वागत है मीनू भक्ति चैनल में, जहां हर शब्द भगवान के शब्द से ही आरंभ होता है और हर कथा उनके चरणों में स्वागत होता है। आज का आपका दिन मंगलमय हो, शुभ हो और हरि नाम से परिपूर्ण हो। अब तक आप कार्तिक मास की कथा में सुन चुके हैं देवर्षि नारद द्वारा राजा पृथु को कार्तिक व्रत के नियम, उद्यापन और तुलसी पूजन का महत्व। आज हम जानेंगे तुलसी माता के जन्म और अद्भुत कथा और फिर आगे की दैत्य जलंधर उत्पत्ति का रहस्य। तो आइए, कथा आरंभ करने से पहले प्रेम पूर्वक एक बार सुनिए। बोलिए विष्णु भगवान की जय हो, लक्ष्मी माता की जय हो। राजा पृथु ने विनम्रता से देवर्षि नारद जी से कहा, हे मुनिश्रेष्ठ, आपने बताया कि कार्तिक मास में भगवान विष्णु तुलसी की जड़ में निवास करते हैं। मैं उस पवित्र तुलसी देवी की उत्पत्ति की कथा सुनाना चाहता हूँ। तो नारद जी ने प्रसन्न होकर कहा, राजन, अब आप ध्यान पूर्वक तुलसी माता के जन्म की प्राचीन और पवित्र कथाएं सुनिए। एक बार देवगुरु बृहस्पति और देवराजेंद्र भगवान शंकर के दर्शन हेतु कैलाश पर्वत की ओर जा रहे थे। भगवान शिव ने उस समय अपनी लीला रचने की सोची। उन्होंने अपने शक्ति को परखने और देवताओं को गर्व को मिटाने के लिए एक अद्भुत रूप धारण किया। वो जटाधारी दिगंबर तेजस्वी और शांत स्वरूप में मार्ग में बैठ गए। तो इंद्र ने उन्हें ना पहचाना। गर्व से भरे हुए इंद्र ने पूछा, अरे तपस्वी, बताओ, क्या भगवान शंकर यहाँ हैं या कहीं गए हैं? परंतु वह दिव्य पुरुष मौन रहे। इंद्र का अहंकार बढ़ा। उसने क्रोधित होकर कहा, अरे मैंने तुमसे प्रश्न किया है, तुम मौन हो। देखो, अभी मैं अपने वर से तुम्हें भस्म कर दूंगा। जैसे ही इंद्र ने वज्र उठाया, वैसे ही भगवान शंकर ने अपने नेत्रों से प्रचंड अग्नि प्रकट की और इंद्र का हाथ वहीं स्थापित हो गया। चारों ओर प्रकाश फैल गया। वह अग्नि मानो संपूर्ण ब्रह्मांड को जला देगी। देव गुरु बृहस्पति ने तुरंत उस दिगंबर स्वरूप को पहचान लिया। उन्होंने दंडवत प्रणाम किया और कहा, हे भोलेनाथ, कृपया करके आप अपना क्रोध शांत कीजिए। इंद्र मूर्खता से ग्रस्त हैं, कृपया उसे क्षमा करें। भगवान शंकर ने गंभीर स्वर में कहा, मेरे नेत्रों से निकला यह अग्नि तेज अब रुके कैसे? तो बृहस्पति देव ने विनम्रता से कहा, प्रभु, आप दयालु हैं, भक्त वत्सल हैं, कृपया करके इस अग्नि को किसी पवित्र स्थान पर स्थापित कर दीजिए। तो भगवान शंकर मुस्कुराए और बोले, गुरु बृहस्पति, तुम्हारे वचनों से मैं प्रसन्न हूँ। उन्होंने अपने मस्तक का तेज अपने हाथ में लेकर उसे क्षीर सागर में विसर्जित कर दिया। फिर से अंतर ध्यान हो गए और राजा पृथु ने पूछा, हे नारद मुनि, जब वह तेज क्षीर सागर में डाला गया तब क्या हुआ? तो नारद जी बोले, राजन, जब वह तेज सागर में मिला तब वहाँ एक तेजस्वी बालक का रूप धारण कर लिया। वह बालक इतना भयंकरी गर्जना करने लगा कि सारा जगत कांप उठा। देवता ऋषि सब व्याकुल हो उठे और ब्रह्मा जी की शरण में गए। तो ब्रह्मा जी क्षीर सागर पहुँचे और सागर ने विनम्रता से प्रणाम किया और बालक और उसकी उनकी गोद में दिया। तो ब्राह्मण ने पूछा, हे सागर, यह बालक कौन है? तो सागर ने कहा, प्रभु, मुझे इतना ही ज्ञात है कि यह आपके तेजस्वी पुत्र समान इस संगम पर प्रकट हुआ है। तब बालक ने ब्रह्मा के गले को पकड़ लिया। तो ब्रह्मा जी ने प्रेम पूर्वक उसे अलग करते हुए कहा, मेरे नेत्रों से जल गिरा है, इसलिए इसका नाम होगा जलंधर। यह महापराक्रमी, बलशाली, विजयी और अदम्य योद्धा होगा। तो भगवान विष्णु को छोड़कर कोई इसे नहीं जीत सकेगा।
इसकी पत्नी पतिव्रता सुंदरी और शीलवती होगी। फिर ब्रह्मा जी ने शुक्राचार्य को बुलाकर उसका राजाभिषेक करवाया और अंतर्ध्यान हो गए। सागर ने आनंदपूर्वक उसका पालन किया। फिर समय आने पर कालनेमी नामक असुर की कन्या बिंदा से उसका विवाह हुआ। बिंदा अत्यंत सुंदर, पतिव्रता और धर्मपरायण थी। विवाह के अवसर पर पूरे पाताल में उत्सव मनाया गया। तो शुक्राचार्य के वरदान से जलंधर शीघ्र ही दैत्यों का राजा बन गया। उसने शक्ति अपार थी और अहंकार भी उसी अनुपात में बढ़ गया। तो एक दिन अपनी सभा में बैठा जलंधर अपने गुरु शुक्राचार्य से पूछने लगा कि गुरुदेव, यह बताइए कि राहु का सिर किसने काटा था। तो शुक्राचार्य ने कहा, हे पुत्र, समुद्र मंथन के समय जब अमृत निकला तब राहु देव रूप बनकर उसमें सम्मिलित हुआ, परंतु भगवान विष्णु ने उसे पहचान कर सुदर्शन चक्र से उसका सिर काट दिया। यह सुनते ही जलंधर का चेहरा क्रोध से लाल हो गया। उसने दूत धसमर को बुलाया और कहा, जाओ इंद्र को संदेश दो, जिसने मेरे पिता के रत्न चुराए हैं वह तुरंत मेरे चरणों में आकर समर्पण करे, अन्यथा मैं स्वर्ग ध्वस्त कर दूंगा। तो दूत गया और इंद्र की सभा में जाकर बोला, देवेंद्र, समुद्र के रत्न लौटाओ, अन्यथा जलंधर तुम पर युद्ध करेगा। तो इंद्र ने घमंड से कहा, तुम्हारा सागर मेरे भय से पर्वतों को छिपाता रहा, अब उसका पुत्र मुझे धमकाता है। यह उत्तर सुनकर दूत लौट आया और जलंधर का क्रोध भड़क उठा। उसने अपने दैत्यों की विशाल सेना तैयार की और इंद्रलोक की ओर कूच कर गया। तो युद्ध आरंभ हुआ। चारों दिशाओं में शंखनाद गूंज उठा। देवताओं और असुरों के बीच भयंकर युद्ध चला। शुक्राचार्य मृत दैत्यों को संजीवनी विद्या से जीवित करते थे और देवगुरु बृहस्पति औषधि लाकर देवताओं को जिलाते रहे। जलंधर ने क्रोधित होकर कहा, मरे मेरे शत्रु फिर जीवित कैसे हो रहे हैं। तो फिर उसने द्रोणागिरि पर्वत को उपरूट कर फेंक दिया, जिससे देवता भयभीत होकर भाग निकले। देवता पराजित हुए और गुफाओं में छिप गए। तो अमरावती पर असुरों का अधिकार हो गया और इस प्रकार जलंधर के आतंक से तीनों लोग कांप उठे। राजा पितहु ने श्रद्धा से नारद मुनि को प्रणाम किया। तो नारद जी ने कहा, राजन, आज की कथा यही पूर्ण होती है। कल मैं तुम्हें सुनाऊंगा कि कैसे भगवान विष्णु और भगवान शंकर स्वयं इस असुर के विनाश के लिए लीला रचते हैं। तो भक्तों, आप भी भगवान का नाम लेते रहें और विष्णु भगवान की जय हो कमेंट बॉक्स में लिखते रहिए। आइए सुनते हैं कार्तिक मास के श्रीमद् भागवत महापुराण का अगला अध्याय, जहाँ पांडव भगवान श्री कृष्ण के साथ गंगा तट पर जाकर अपने स्वजनों का तर्पण करते हैं और भगवान श्री कृष्ण उन्हें जीवन का परम सत्य सिखाते हैं कि मृत्यु अंत नहीं बल्कि परमात्मा की ओर लौटने का मार्ग है। यहाँ से भागवत कथा वाला हिस्सा नए रूप में आगे चलाया जा सकता है, जिसे अगले अध्याय के रूप में प्रस्तुत किया गया है। तो भक्तों, आज की इस कथा को हमने जाना कि अंधकार चाहे देवताओं को या दैत्यों का अंततः उसका लाभ होता है। केवल भक्ति विनम्रता से साथ ही वह पुल है जो हमें भगवान तक पहुंचाती है। तो प्रेम से बोलिए विष्णु भगवान की जय हो, माता लक्ष्मी की जय हो, श्री कृष्ण भगवान की जय हो।